स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम पढ़ रहे थे वैद्युतिक वायरिंग और आज हम जो देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं होल्डिंग सहायक सामग्री। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बता दूं। होल्डिंग सहायक सामग्रियां वे सहायक सामग्रियां होती है जो कि विद्युतिक उपकरणों को होल्ड करने या उन्हें पकड़कर रखने का कार्य करती है। उन्हें हम होल्डिंग सहायक सामग्रियां कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जो हमारे घरों के लैंप होते हैं, लैंपों को हमें होल्ड करने के लिए लैंप होल्डर की आवश्यकता होती है जो उसे होल्ड करके रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो ने एक नियम दिया था जिसके अनुसार उसने कहा था यदि आप होल्डर की ऊंचाई 2.5 मीटर या 10 फीट के अप्रॉक्स अगर आप लटका नहीं रहे हो तो उसमें आप 200 वाट के लैंप का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि BIS के अनुसार यदि लैंप होल्डर को 2.5 मीटर या 8.5 फुट पर लटकाया नहीं गया हो तब हम लैंप को 200 वाट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा 200 वाट से ऊपर के लैंप में हमें हमेशा एडिशन टाइप होल्डर का प्रयोग करना है। तो हम अभी की क्लास में देखेंगे, मैं आपको सारे होल्डर के बारे में बताऊंगा कि एडिशन टाइप होल्डर क्या होता है, गोलियत स्क्रू टाइप होल्डर क्या होता है, पेंडेंट होल्डर क्या होता है, बेटन होल्डर क्या होता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। पहले 200 वाट से ऊपर के लैंप में हमें एडिशन टाइप होल्डर का प्रयोग करना है। इसके अलावा अगर हम 300 वाट से ऊपर के लैंपों का यूज कर रहे हैं तो हमें गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे स्टूडियो हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है, फ्लड हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि होल्डिंग सहायक सामग्री हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सहायक साधन है, घरों में जब भी कोई वायरिंग होती है तो आपको होल्डर देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम पूरे होल्डरों की तरफ और आपको हम बताते हैं आज के लेक्चर में होल्डिंग सहायक सामग्रियां क्या होती है। हम देख रहे हैं सबसे पहला जो होल्डर है हमारा, ये है बैटन होल्डर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बैटन होल्डर हमारे घर में सबसे आमतौर पर यूज किया जाता है। बाजार में अगर हम बात करें तो यहाँ हमें 3 रूपों में मिलता है। हमें इसका पीतल का भी मिलता है, एल्यूमिनियम का भी मिलता है और बैकेलाइट का भी ये हमें बाजार में उपलब्ध हो जाता है। अगर हम बात करें बैटन होल्डर की तो इसकी जो क्षमता होती है कि 6 एम्पियर से 240 वोल्ट पर कार्य करता है। बैटन होल्डर आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रचलित होल्डर है। इसका उपयोग हर घरों में लैंप को लगाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करते हैं बैटन होल्डर की तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बैटन होल्डर में हम सैड लगाने हेतु थ्रेडिंग रिंग लगी हुई होती है। जैसे कि आप देखेंगे होल्डर में सैड एक बाहरी भाग होता है जो कि प्लास्टिक या बैकेलाइट का बना होता है, जो कि होल्डर में हम थ्रेड पर उसे कस देते हैं। अब ये सैड का यूज क्या होता है? सैड जो होता है कि बरसात के दिनों में हमारे लैंप पर पानी ना जाए, इसके कारण हम सैड लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अगला होल्डर। दूसरे जो होल्डर हम देख रहे हैं वह है स्क्रू टाइप होल्डर। अगर हमें 50 वाट या इससे अधिक के लैंप को लगाने के लिए हमें जिस होल्डर का प्रयोग करना पड़ेगा वह होगा हमारा स्क्रू टाइप होल्डर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कांच में लगने वाले लैंप को हम स्क्रू टाइप होल्डर पर भी लगाते हैं। और स्क्रू टाइप होल्डर की एक खास बात क्या होती है कि इसी में न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, स्क्रू टाइप होल्डर 50 वाट या उससे अधिक पर प्रयोग करते हैं। साथ ही न्यूट्रल वायर भी इसी से कनेक्ट होता है। ये जो होल्डर है वो है हमारा स्क्रू टाइप होल्डर। ठीक है, तो चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं। स्क्रू टाइप होल्डर 50 वाट के लैंप या इससे अधिक के लैंप को लगाने के लिए स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग किया जाता है। कांच में लगने वाला लैंप स्क्रू टाइप होल्डर पर लगाए जाते हैं। साथ ही इसकी बॉडी पर न्यूट्रल वायर भी लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम अगले होल्डर को। जो होल्डर है हमारा ये है एंगल होल्डर। अब देखिए, एंगल होल्डर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें रोशनी का प्रभाव तिरछेपन पर रखना हो। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे कि हमारे घर है, अगर ये होल्डर हम यहाँ लगा दें तो देखिए यहाँ से रोशनी जो है वो तिरछेपन में जाएगी। तो हम ऐसी जगहों पर जहां हमें तिरछेपन पर रोशनी का प्रभाव चाहिए वहां हम एंगल होल्डर का यूज करते हैं। ये तिरछे लगे होते हैं और साथ ही इनका प्रयोग हम घरों में करते हैं। और इनकी जो अगर हम क्षमता की बात करें तो ये 6 एम्पियर और 250 वोल्ट क्षमता के होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अगला होल्डर। अगला जो होल्डर है हमारे सामने वो है पेंडेंट होल्डर। पेंडेंट होल्डर को हम लटकाने वाले होल्डर के नाम से भी जानते हैं। और साधारणतः आजकल जो गाँव में बहुत ही आम घरों में जो कहीं भी बल्ब की हमें स्थापना करनी है तो हम पेंडेंट होल्डर का यूज करते हैं। पेंडेंट होल्डर को हम फ्लेक्सिबल तार की सहायता से कहीं भी किसी भी स्थान पर लटका देते हैं। इसे हम टेस्टिंग लैंप भी बनाते हैं। इसी होल्डर की सहायता से हम टेस्टिंग लैंप भी बनाते हैं। अगर हम बात करें इसकी क्षमता तो 6 एम्पियर और 240 वोल्ट होती है। साथ ही ये पीतल, एल्यूमिनियम और बैकेलाइट तीनों धातु के अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले होल्डर की तरफ।
जो हमारा अगला होल्डर है ये है ट्यूबलाइट होल्डर। बहुत ही सिंपल सा ट्यूबलाइट होल्डर के बारे में हम समझते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब आप लोग जानते होंगे, आप लोग इसे ट्यूबलाइट के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबलाइट को होल्ड करने के लिए जिस होल्डर का हम प्रयोग करते हैं उसे हम ट्यूबलाइट होल्डर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फ्लोरोसेंट ट्यूब को लगाने हेतु ट्यूबलाइट होल्डर का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला होल्डर है उसका नाम है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे शुरू में कि एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का यूज हम 200 वाट से ऊपर तथा 300 वाट से नीचे तक के लैंपों में किया जाता है। ये हमें BIS के नियम अनुसार पता चलता है। तो BIS के नियम अनुसार 200 वाट से ऊपर तथा 300 वाट से नीचे के लैंपों में हम एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग करते हैं। इस टाइप के होल्डर के भीतरी भाग में चूड़ियां होती है जिसे पैच लगाकर हम लैंप को फिट करते हैं। तो इसके भीतरी भाग में आपको चूड़ी दिखेगी। जैसे आप लैंप लगाओगे तो उस लैंप को घुमाकर आपको इसे फिट करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो अगला और आखिरी हमारा होल्डर है, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। अगर हमें 300 वाट से ऊपर के लैंपों के लिए हमें प्रयोग करना है तो हम गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग करेंगे। गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर इसी का अपडेटेड वर्जन होल्डर होता है। इसमें भी चूड़ियां होती है और इसमें भी लैंप को चूड़ियों पर कसाकर लगाया जाता है। अगर हम बात करें तो इसका जो बाहरी भाग होता है या जो इसका कवर होता है वो पोर्सलीन का बना हुआ होता है, जो कि चीनी मिट्टी या पोर्सलीन का बना होता है, जो कि इंसुलेटर का कार्य करता है। इसके साथ ही गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का यूज हम स्टूडियो हेडलाइट और अन्य जगहों पर करते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो थी वो समाप्त होती है। अब हम देखेंगे कल सुरक्षात्मक सामग्रियां। धन्यवाद।